हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़ना है। आज हम करंट अफेयर की बात करेंगे। पहला टॉपिक है करंट अफेयर कैसे पढ़ें। करंट अफेयर जब भी फॉलो करना तो तब भी मतलब मंथली करंट अफेयर फॉलो करना, क्योंकि मंथली करंट अफेयर अगर आप मतलब मंथली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि हमें रिवीजन करने का बहुत टाइम मिलता है। और जो डेली करंट अफेयर होता है बहुत बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है, इसलिए मतलब मंथली करंट अफेयर फॉलो करनी चाहिए। मंथली करंट अफेयर में आप देखिए तो स्टडी फर्स्ट सिविल सर्विस का फॉलो करना चाहिए, और नहीं तो क्रॉनिकल मैगजीन लेना चाहिए। ऐसे कई मैगजीन है जो मंथली मैगजीन मिलते हैं, उससे हम कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक रहे तो मंथली ही करंट अफेयर फॉलो करना चाहिए। और दूसरा टॉपिक है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हम इस पे बात करेंगे कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। हम बात करेंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जैसे एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। एग्रीमेंट जैसे करंट अफेयर एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में जैसे इंडिया किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, समझौता कर रहा है। खासकर जैसे अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यूपी का फॉलो कर ज्यादा, मतलब अगर यूपी किसी कंट्री से एग्रीमेंट कर रहा है तो उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे हो गया जनवरी 2025 में यूपी गवर्नमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी यूपी में ग्रेटर नोएडा में अपना एक कैंपस स्थापित किया है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। और ऐसे कई एग्रीमेंट्स है जो अदर मतलब स्टेट के साथ और अदर कंट्री के साथ मतलब एग्रीमेंट्स करते हैं स्टार्टअप डेवलप करने के लिए। और दूसरा टॉपिक हो गया अपॉइंटमेंट। दूसरा टॉपिक अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट में ये देखना है कि मतलब जैसे किसी कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट या फिर पीएम, इस सब पे फोकस करना, और खासकर उस पे फोकस करना है जो मतलब जैसे कि किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हो या फिर राष्ट्रपति बनी हो। अपॉइंटमेंट जैसे ये देखना है कि फर्स्ट फीमेल जो मतलब प्रेसिडेंट बनी हो या फिर पीएम बनी हो। अगर देखा जाए तो नेतुम्बो नंदी जो है, नेतुम्बो नंदी नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो कि अप्रैल 2025 के करंट अफेयर का है। ये टॉपिक अप्रैल 2025 का करंट अफेयर है और ये इम्पोर्टेंट है। अपॉइंटमेंट में जो मतलब खासकर ये देखना है कि जो फर्स्ट फीमेल मतलब कोई चीज किसी पद पे नियुक्ति हुई है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अवार्ड है। अवार्ड में इम्पोर्टेंट जैसे अवार्ड में देखा जाए तो जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हो गया, और आईसीसी अवार्ड हो गया। स्पोर्ट में भी अवार्ड मिलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेना चाहिए। इन्वायरमेंट में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड हो गया, और एक अवार्ड है याद नहीं आ रहा है, एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सॉरी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी उसका एनालिसिस कराऊंगी तब मैं बता दूंगी कि मतलब बहुत से अवार्ड है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है तब उसको बताऊंगी सारा मतलब जो उसमें अवार्ड मिलते हैं। लेकिन एक बार उसे भी देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है खासकर। अब हम बात करेंगे बुक की। करेंटली में जो बुक लॉन्च होता है, अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है होम इन द वर्ल्ड, अरविंद सेन का है और ये बहुत फेमस है। और ऐसे दो तीन एक्टर राइटर हैं जो फेमस हैं, उनके बुक जो लॉन्च होते हैं वो याद करिए। और डेज दिवस, अगर डेज देखे तो जैसे वेटलैंड हो गया, अर्थ डे हो गया, और वाटर डे हो गया। और ऐसे कई डे हैं जो आपको मतलब इम्पोर्टेंट है। और खासकर जैसे आप देखिए तो जुलाई 27 जुलाई को एग्जाम है। अगर आप डे आकर जनवरी से जितना मतलब करंट अफेयर का ज्यादा फोकस करना है तो जनवरी से ही फोकस करिए। जनवरी से फोकस करेंगे तो जितना डेज होता है सब इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे साइंस एंड टेक का। अगर साइंस एंड टेक में देखा जाए तो जैसे एलन मस्क का लॉन्च किए हैं, एलन मस्क लॉन्च किए हैं चैटबॉट ग्रीक 3। ये एक स्टार्टअप एआई है। और एलन मस्क ने ही एक और ब्लाइंड साइड चिप लॉन्च की है, न्यूरोलिंक द्वारा विकसित की है। ये है जो एक्सपेरिमेंटल ब्रेन है, कंप्यूटर इंटरफेस बेस है जो। और इसका जो है न्यू जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है और हीमोफीलिया का डेवलपमेंट जो किए है इंडिया ने साथ मिलकर किए हैं। और जो ये है, ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट विकसित किए हैं, ये जो है जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है। और हीमोफीलिया हीमोफीलिया वो होता है जो ब्लड का थक्का नहीं बनता है, जिसे कोगुलेशन बोलते हैं। जो है एलन मस्क ने विकसित किया है, न्यूरोलिंक द्वारा लॉन्च किया है, मतलब विकसित किया है।
ऐसे कई टॉपिक हैं जो आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, आप खुद समझ जाएँगे अगर आप सिलेबस को एनालिसिस किए होंगे तो, और पीवाईक्यू देखेंगे तो। हम बात करेंगे डिफेंस का। डिफेंस में देख लेना है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, इंडिया रसिया का कैसा संस्करण है, कहाँ पे हुआ था, और डस्ट लेक हो गया, जैसे कजाकिस्तान इंडिया का। इंदिरा जो 2025 में लॉन्च हुआ है, वो भी रसिया और इंडिया का है। और ऐसे बहुत से डिफेंस है जो याद कर लेना है, और कैथा संस्करण है, कितना संस्करण हुआ, कहाँ पे मतलब उसका उद्घाटन या फिर लॉन्च हुआ था, उसका संस्करण कब कहाँ हुआ था, ये सब देख लेना है। फिर उसके बाद बात बात करते हैं स्कीम का। स्कीम का बात करते हैं जो मतलब नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट, खासकर यूपी का। स्कीम में जैसे कर्मयोगी पहल हो गया, इंद्रधनुष हो गया, और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना हो गया, जो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और अदर मतलब स्टेट में भी कोई स्कीम लॉन्च हो रहा है, खासकर यूपी का, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। और उसके मतलब जो अदर स्टेट है उस पे भी फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर यूपी में कोई लॉन्च हुआ है तो उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई पहल है जो स्कीम है जो आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अच्छे से, तो उसमें पूरा स्कीम पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट में देखें तो स्पोर्ट जैसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 का हुआ था, जो इसका पहला संस्करण था। इसमें इंडिया मतलब विजेता है और नेपाल को हरा के जीता है, ये हो गया इम्पोर्टेंट। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो गया, विंटर गेम हो गया, मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम, ऐसे कई हैं जो आप देख सकते हैं। समिट में देखा जाए तो समिट में कि मतलब बैठक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्वाड की 14 बैठक, विदेशों मतलब विदेश मंत्रियों की बैठक, G20 की बैठक, एससीओ की, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब आप उस पे फोकस कर सकते हैं। ये सब जो है समिट में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भारत किसी देश के साथ मतलब पहली बार किसी देश के साथ किसी चीज मतलब बिजनेस में के लिए बैठक कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले मतलब भारत श्रीलंका पहला जो है भारत श्रीलंका के बीच हिंदी सम्मेलन हुआ था, वो भी कोलंबो में। अब हम बात करेंगे फेस्टिवल का। फेस्टिवल देखेंगे तो जैसे यूपी में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, अदर का स्टेट में मतलब कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, और मतलब जैसे कि इंडिया में जो फेस्टिवल मनाया जाता है क्या अदर कंट्री में मनाया जाता है, मतलब किस कंट्री में कभी मनाया गया हो, अगर ये सब मतलब न्यूज में, तो इस सब पे फोकस करना चाहिए। और जैसे यूपी में खादी महोत्सव मनाया गया था, वो भी लखनऊ में। और अगर इंडेक्स में देखा जाए तो वर्ल्ड क्राइम साइबर साइबर क्राइम इंडेक्स हो गया, और 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 वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स हो गया, एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया, एचडीआई हो गया, ये सब जो है इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। और मतलब इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि मतलब फर्स्ट टॉप टॉप 3 पे कौन कंट्री है, और इंडिया का इसमें मतलब कौन सा रैंक है, स्कोर कितना है, ये सब पे ज्यादा फोकस करना है, खासकर इंडिया के। और इंडिया के मतलब इंडिया से जो लगे हुए हैं कंट्री, वो किस मतलब किस स्थान पे है, उसका स्कोर क्या है, उस पे भी ध्यान देना है। क्योंकि मतलब कभी कभी क्वेश्चन है इंडिया मतलब इंडिया से ना उठकर उसके जो साइड में स्टेट मतलब कंट्री होते हैं, उसे क्वेश्चन पूछता है। मैंने उतना टॉपिक बता दिया है जितना इम्पोर्टेंट था, वो सब टॉपिक मैंने बता दिया। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो रेशियो मान के चलिए करंट अफेयर का 30 क्वेश्चन मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन मान के चलिए, कितना क्वेश्चन तो होते हैं करंट अफेयर का ना। अगर आप सब इस एरिया पे मतलब इस पोर्शन पे फॉलो कर रहे हैं, इस टॉपिक पे फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर आप 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, 20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे अगर इस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। और रही बात, मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। ये 2019 का पेपर है, फर्स्ट पेपर, और मैं इसे एनालिसिस ऐसे की हूँ, जैसे जैसे हो गया क्वेश्चन, आप देख रहे हैं जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया तो मैं सी लिखूँ, ये सब जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है सी लिखूँ। और जो मतलब दिखा
और यस लेकिन जैसे साइंस का क्वेश्चन हो गया, एनवायरनमेंट का, मतलब मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा है, जो मुझे सही लगा मैंने वो टिक किया। उसके बाद मैंने इसका आंसर की लोड किया पीडीएफ, फिर उसे मैच कराया, जो गलत था उसे मतलब सही गलत की। उसके बाद मैंने उसे एनालिसिस किया कि कितना करंट अफेयर्स क्वेश्चन उठा है, कितना साइंस से उठा है, कितना एनवायरनमेंट से उठा है, सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है। उसको मतलब इसका क्वेश्चन मैंने 2019 का नहीं, 2018 से लेके मैंने 22 तक जो है इसका मतलब हर पेपर का मैंने क्वेश्चन उठाया, कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। अगर जैसे क्वेश्चन ये पूछा है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, अगर जैसे पूछा परिस्थिति तत्व में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती बढ़ती है, तब मैंने मतलब जैसे इकोनॉमिक सिस्टम में जो है मैंने ये टॉपिक जो पढ़ा है उसका मतलब जैसे कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो भी पढ़ा है, और इंक्रीज होती है जैसे आप मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर उसके मतलब अगर साइड में दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका जो डिटेल, अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं तो उसे पूरा डिटेल में पढ़िए, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ, अगर उसके बाद मतलब उसके अंदर के और क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। आप मंथली करंट अफेयर फॉलो करिए। उसके बाद जैसे उसका टेस्ट ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से चैनल है जो करंट अफेयर का टेस्ट ज्वाइन करवाते हैं, और उस टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो उससे मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, विद्या स्टडी कॉन्सेप्ट और विद्या 39। अगर आप मतलब ये चैनल को फॉलो करिए। मैं हर मतलब मंथली करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स बना के इसका पीडीएफ में मतलब टेलीग्राम पे अपलोड करती रहती हूँ। आप चाहे तो इसे देख के मंथली करंट अफेयर फॉलो भी कर सकते हैं, वो भी मतलब ज्यादा नहीं, 1 डेढ़ घंटे के अंदर में आप आराम से एक मंथली करंट अफेयर कर सकते हैं। और मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, जैसे 2018 में 23 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 24, 20 में 28, 21 में 32 क्वेश्चन आए थे, 22 में 35, 23 में 32 क्वेश्चन आए थे। सॉरी 2024 का नहीं लिखे हैं। अब इसका रेशियो लगा लीजिए, मतलब इसका अनुमान लगा लीजिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान के चलिए 35 क्वेश्चन, नहीं तो 40 क्वेश्चन के अंदर मान के चलिए, नहीं 40 आ रहा है तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का कहीं नहीं गया है। अब आप वही समझ लीजिए, समझ लो आधा पेपर का खेल करंट अफेयर ही होता है। अगर करंट अफेयर अच्छे से रेडी हो गया, उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे, मतलब उसके बाद कौन सा सिलेबस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसे भी मतलब उसके बाद उसे फॉलो करिए, तो आपका पेपर मतलब अच्छे से रहेगा। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब रिप्लाई करूंगी। जैसा आप लोग मांगेंगे मैं वीडियो अपलोड करती रहूंगी। और आप टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए, मैंने वहां पे करंट अफेयर मतलब अपलोड की ली हूँ। और बस यही करंट अफेयर के बारे में बताना था। धन्यवाद।